हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का, आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आप लोगों को नई जानकारी देने वाला हूं। आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं खाली पेट खाने वाली सभी दवाइयों के बारे में, कि कौन कौन से ऐसे मेडिसिन होते हैं जिसको आप खाली पेट ले सकते हैं। बहुत सारे लोगों का यही कमेंट आया था कि आप लोग हमें ये बता दीजिए कि मतलब कौन कौन से ऐसी दवाइयाँ होता है जो कि खाली पेट खा सकते हैं। तो इसी के बारे में पूरी बात बताऊंगा, और कुछ ऐसे भी मेडिसिन होते हैं जो कि खाली पेट नहीं खाया जाता है। सारी बात आप लोगों को एक ही वीडियो में बताने वाला हूं। अगर आप मेडिकल के छात्र हैं तब जान लीजिए आपको बहुत ही बेहतरीन वीडियो मिल गया है। इस वीडियो को पूरा ध्यान से आप लोग जरूर देखिएगा। स्टार्ट करने से पहले एक बार सभी लोग महत्वपूर्ण सूचना सुन लीजिए कि सपोर्टिंग आप फार्मेसी के इस चैनल पर ये वीडियो बनाया जाता है केवल मेडिकल छात्रों के नॉलेज के लिए। कोई भी दवा अपने से ना इस्तेमाल करें बिना डॉक्टर के सलाह के। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करने जा रहे हैं कि कौन कौन से ऐसी एंटीबायोटिक होती है जिसका इस्तेमाल खाली पेट भी किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम लोग एंटीबायोटिक के बारे में बात करेंगे। तो एंटीबायोटिक की अगर हम लोग बात करें तो जो सबसे पहला मेडिसिन होता है वो होता है कोक्सासिलिन हो गया, एजिथ्रोमाइसिन हो गया, एमोक्सिसिलिन हो गया, पेनिसिलिन जी हो गया, रिफम्पिन हो गया, आइसोनाइट मेडिसिन हो गया। ये सारी की सारी दवाइयाँ एक प्रकार की एंटीबायोटिक मेडिसिन होता है, समझ गए। और ये सारी दवाइयाँ जो होता है इसको आप खाली पेट इस्तेमाल कर सकते हैं, समझ गए आप लोग। तो ये कुछ ऐसी दवाइयाँ होता है जिसे खाली पेट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये भी आपको जानकारी मिल गया होगा कि ये सारी जो दवाइयाँ हैं ये क्या है, एंटीबायोटिक मेडिसिन है। जैसे कि कोक्सासिलिन हो गया, एजिथ्रोमाइसिन हो गया, एमोक्सिसिलिन हो गया, पेनिसिलिन हो गया, रिफम्पिन हो गया, आइसोनाइड हो गया। ये सारी दवाइयों का इस्तेमाल खाली पेट किया जा सकता है, जो कि एक प्रकार का एंटीबायोटिक मेडिसिन होता है। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें एंटीबायोटिक का मतलब ही नहीं पता होगा कि एंटीबायोटिक क्या होता है। एंटीबायोटिक जो होता है हमारा दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एक होता है एंटी और दूसरा होता है बायोटिक। तो एंटीबायोटिक का मतलब क्या होता है, एंटी का मतलब होता है अपोजिट काम करना, और बायोटिक का मतलब होता है बैक्टीरिया वायरस। तो ऐसी दवाइयाँ जो बैक्टीरिया वायरस को किल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, समझ गए ना। ट्रिक बना करके पढ़ेंगे तो आपको एकदम समझ में आएगा। तो ये होता है एंटीबायोटिक मेडिसिन, जो कि बैक्टीरिया वायरस को किल करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और ये सारे एंटीबायोटिक जो होते हैं ये सबको खाली पेट इस्तेमाल किया जा सकता है। चलिए बात करते हैं अगले दवा के बारे में। दोस्तों, अब आप लोगों को बताने जा रहे हैं एंटी फंगल मेडिसिन के बारे में, कि कौन कौन से ऐसे एंटी फंगल मेडिसिन होती हैं, ऐसी एंटी फंगल दवाइयाँ होती हैं जो कि खाली पेट आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एंटी फंगल का मतलब क्या होता है, एंटी फंगल का मतलब होता है अगर किसी को दांत खाद खुजली हो गया है, वो सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए एंटी फंगल मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है, समझ गए। एंटी फंगल मेडिसिन में आप लोगों को बताए हैं, एंटी फंगल मेडिसिन को पहचानने के लिए आप लोगों को दवाइयों के लास्ट में अगर एजोल आ जाता है तो उसी से आप पहचान कर लेंगे कि ये क्या है, ये है एंटी फंगल मेडिसिन, फंगल इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट के लिए। जैसे कि आप लोगों को बताए थे कीटोकोनाजोल हो गया, इंट्राकोनाजोल हो गया, फ्लूकोनाजोल हो गया, कोट्रीमाक्सजोल हो गया। तो सबके लास्ट में फ्लूकोनाजोल हो गया, तो सबके लास्ट में एजोल आ रहा है। तो इससे आप अनुमान लगा लेंगे कि ये दवा फंगल इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट के लिए है, समझ गए आप लोग। तो ये बातें हो गई। लेकिन कौन कौन सी ऐसे मेडिसिन होती हैं एंटी फंगल का जो कि आप खाली पेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे कि कीटोकोनाजोल हो गया, इंट्राकोनाजोल हो गया, ये दोनों ऐसी दवाइयाँ होता है जिसे आप लोग खाली पेट भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, समझ गए आप लोग। तो ये हो गया फंगल इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट करने वाली मेडिसिन। जैसे कि कीटोकोनाजोल यहाँ पर है, ये कीटोवेल के नाम से फेमस होता है। ज़्यादातर किस नाम से फेमस होता है, कीटोवेल के नाम से। जो कि ये जो टैबलेट है ये 200 mg का टैबलेट है, समझ गए। अगर बात करें कि ये किस कंपनी के द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया है, तो वेलोना फार्मा के कंपनी के द्वारा ये मैन्युफैक्चर किया गया है दवा, समझ गए। कौन सा, कीटोकोनाजोल। और दूसरा जो टैबलेट है वो है इट्राकोनाजोल कैप्सूल, समझ गए, जो कि कैंडी फोर्स के नाम से फेमस होता है, जो कि ये भी 200 mg का कैप्सूल होता है। यहाँ पर बीपी लिखा गया है, तो इससे आप समझ जाएंगे कि ये जो दवा है ये ब्रिटिश फार्माकोपिया का है, समझ गए। और यहाँ पर अगर आईपी लिखा होता तो आप समझ जाते कि इंडियन फार्माकोपिया का ये दवा है। इतना तो अब आपको बात समझ में आ गया होगा। अभी तक आप लोगों को केवल दो बात बताए हैं। दो बात कौन सा बताए हैं, सबसे पहले आप लोगों को बताए हैं कि एंटीबायोटिक के बारे में, कि कौन कौन से ऐसे एंटीबायोटिक मेडिसिन होते हैं जो कि खाली पेट खाया जा सकता है। और फिर दूसरी बात आप लोगों को बताया है कि कौन कौन से एंटी फंगल मेडिसिन होते हैं जो कि आप इसको खाली पेट इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप ये बात पूरी तरह से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब आप लोगों को अगले कुछ और भी मेडिसिन होते हैं जिसे आप खाली पेट इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो कौन सी दवाइयाँ होता है उसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। दोस्तों, जो अगला मेडिसिन होता है वो होता है कार्डियोवैस्कुलर, या फिर कह सकते हैं हार्ट के मेडिसिन।
अगर किसी का हार्ट में प्रॉब्लम हो जाता है तो उसके लिए हार्ट के मेडिसिन दिए जाते हैं। तो कौन कौन से हार्ट के मेडिसिन होते हैं उसको जानने से पहले आप लोग एक महत्वपूर्ण सूचना सुन लीजिए कि अगर आप मेडिकल की प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं तो आप लोगों के लिए मैंने एक बुक बनाया है जिसका नाम है A to Z मेडिसिन बुक। दोस्तों ये बुक जो है ये टोटल 600 पेज का बुक है। इसमें आप लोगों को टोटल 46 चैप्टर मिल जाएंगे और साथ ही साथ आप लोगों को फ्री में 46 वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा हर एक चैप्टर का, पूरे बुक का। ये बुक की जो प्राइस है वो है मात्र 499 रुपये। ये बुक आप लोगों को PDF के फॉर्मेट में व्हाट्सएप पर मिलेगा। इस बुक को कैसे लेना है इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप जाएंगे, वहां पर एक लिंक मिल जाएगा। उसी ही लिंक पर जब आप क्लिक करेंगे तो तुरंत आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पर पहुंचेंगे। वहीं पर आप लोगों को 499 रुपये पेमेंट करना है और वहीं पर आप लोगों को उसका स्क्रीनशॉट भेज देना है। तुरंत आप लोगों को 600 पेज का जो बुक है A to Z मेडिसिन नॉलेज बुक, ये बुक भी मिल जाएगा और पूरा का पूरा वीडियो लेक्चर भी आपको वहां पर मिल जाएगा। जो लोग इंटरेस्टेड हैं ले सकते हैं। इसमें आप लोगों को हजारों प्रकार की दवाइयों का नॉलेज मिल जाएगा। चलिए बात करते हैं आप कार्डियोवैस्कुलर एजेंट या फिर कह सकते हैं हार्ट के मेडिसिन के बारे में। कौन कौन से मेडिसिन होते हैं जो कि ये भी खाली पेट इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे कि डाइजॉक्सिन टैबलेट हो गया। ये इंडियन फार्माकोपिया का मेडिसिन होता है जो कि 0.25 mg का ये होता है, समझ गए, जो कि डाइजॉक्सिन के नाम से फेमस होता है। दूसरा जो मेडिसिन होता है वो होता है नेफेडेफिन टैबलेट जो कि 20 mg का ये टैबलेट होता है। MNEFD इस नाम से फेमस होता है, समझ गए। ये भी हो गया। एक और भी होता है कार्डियोवैस्कुलर या फिर कह सकते हैं हार्ट का जो मेडिसिन होता है वो एक और भी होता है जिसका नाम होता है कैप्टोप्रिल। ये भी एक प्रकार का टैबलेट होता है जो कि ये 25 mg का ये टैबलेट होता है, समझ गए आप लोग। तो कार्डियोवैस्कुलर या फिर कह सकते हैं हार्ट के मेडिसिन में आप लोगों को 2 से 3 मेडिसिन के बारे में बताएं जो कि आप इसको खाली पेट इस्तेमाल कर सकते हैं, समझ गए आप लोग। कोई ऐसा तो नहीं ना जिन्हें नहीं समझ में आ रहा है, एकदम आसान भाषा में समझेंगे आपको पूरी तरह से समझ में आएगा, समझ गए आप लोग। तो चलिए बात करते हैं कुछ और भी मेडिसिन के बारे में, लेकिन अभी एक बार थोड़ा सा और रिवाइज कर लीजिए आप लोग। तो अभी आप लोगों को कौन कौन से मेडिसिन के बारे में बताए हैं वो थोड़ा सा यहाँ पर रिवाइज कर लीजिए, फिर हम लोग बात करते हैं कि अगला क्या मेडिसिन होता है जो कि खाली पेट इस्तेमाल किया जा सकता है। तो पहले आप लोगों को क्या बताएं हैं, पहले आप लोगों को इसको साइड में कर देता हूँ। हाँ, पहले आप लोगों को बताए हैं कि कौन कौन से एंटीबायोटिक मेडिसिन होते हैं जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं खाली पेट एंटीबायोटिक बताए हैं। फिर उसके बाद आप लोगों को कौन से मेडिसिन के बारे में बताएं, उसके बाद आप लोगों को बताए हैं किस मेडिसिन के बारे में, एंटी फंगल मेडिसिन के बारे में जो कि फंगल इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट के लिए होता है, उसको भी आप खाली पेट इस्तेमाल कर सकते हैं, समझ गए। उसके बाद आप लोगों को बताए हैं हार्ट के मेडिसिन के बारे में। तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। देखिए दोस्तों, आप लोगों को मेडिसिन के बारे में मैं थोड़ा सा टाइम लेकर के अच्छे से समझाता हूँ। कुछ लोग बोर होने लगते हैं, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर नए भी छात्र आते हैं जिनको एक एक चीज़ों को आसान भाषा में समझने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। कुछ लोग थोड़ा सा तेज होते हैं पढ़ने में जो कि आसानी से कैप्चर कर देते हैं, स्पीड भी रहेगा तो भी समझ लेंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जिनको समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो आप लोग अगर हमारे वीडियो को टाइम निकाल करके देखने आ रहे हैं और आपको समझ में नहीं आता है तो वीडियो बनाना जान लीजिए मेरा बेकार हो गया। लेकिन आपको अगर 100% समझ में आता है वीडियो तो जान लीजिए आप टाइम निकाल करके वीडियो को देखने आए और समझ में आ गया, तब जान लीजिए इससे बढ़िया बात कोई नहीं है। चलिए बात करते हैं अगले मेडिसिन के बारे में। कुछ और भी अदर मेडिसिन होते हैं जो कि इसका भी खाली पेट इस्तेमाल किया जा सकता है। तो कौन कौन से अदर मेडिसिन होते हैं? अदर मेडिसिन की अगर हम बात करें तो वो होता है थायरोक्सिन हो गया, ओमेप्राजोल हो गया, पेंटाप्राजोल हो गया, सुक्राफेट हो गया। और कौन से मेडिसिन होते हैं? और भी होते हैं, जैसे कि ये हो गया ना, सुक्राफेट हो गया, पेंटॉप DSR हो गया जिसे पेंटाप्राजोल के नाम से जानते हैं, समझ गए। ये देखिए अब मेडिसिन को दिखाता हूँ यहाँ पर, जैसे कि देखिए क्या है, एंटेरिक कोटेड ये मेडिसिन है, पेंटाप्राजोल सोडियम एंड डोमपेरिडोन SR कैप्सूल है। इसका काम क्या होता है ये भी आप जान लीजिए। पहली बात तो ये जितनी दवाइयाँ आपको बताए हैं अदर मेडिसिन में, ये मेडिसिन का इस्तेमाल आप खाली पेट कर सकते हैं, समझ गए आप लोग। इस मेडिसिन का इस्तेमाल आप खाली पेट कर सकते हैं। लेकिन इनका काम क्या होता है, यहाँ पर देखिए पेंटाप्राजोल लग गया है तो प्राजोल आ गया है, तो इसका मतलब ये जो दवा है गैस्ट्रिक ट्रीटमेंट के लिए होता है। आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि जिन मेडिसिन के अंत में क्या आ जाता है, प्राजोल आ जाता है, तो वो क्या होता है, वो होता है गैस्ट्रिक ट्रीटमेंट का मेडिसिन। और ऐसे मेडिसिन जिन मेडिसिन के लास्ट में एजोल आ जाता है, उनका काम क्या होता है, वो फंगल इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट के लिए होते हैं। अब आप कहेंगे कि प्राजोल का एग्जाम्पल दीजिए, तो प्राजोल में जैसे कि पेंटाप्राजोल, ओमेप्राजोल, तो दोनों में देखते हैं प्राजोल आया हुआ है। ये दोनों दवाइयाँ गैस्ट्रिक ट्रीटमेंट के लिए होता है, और गैस्ट्रिक ट्रीटमेंट के लिए प्राजोल भी होता है और टिडीन भी देखा जाता है कि जिन मेडिसिन के अंत में टिडीन आता है, जैसे कि सिमिटिडीन हो गया, रेनिटिडीन हो गया, इससे भी पता लगाया जाता है कि ये भी दवाइयाँ जो होता है गैस्ट्रिक ट्रीटमेंट के लिए होता है, समझ गए आप लोग। और एजोल होता है अगर लास्ट में, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि ये फंगल इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट के लिए मेडिसिन है, जैसे कि कीटोकोनाजोल हो गया, पहला फ्लूकोनाजोल हो गया, माइकोनाजोल हो गया,
और क्या बताएं आप लोग, कोट्रिमाक्सजोल हो गया। ये सारी दवाइयाँ जो होता है फंगल इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट के लिए होता है। समझ गए। तो खाली पेट जो दवाइयाँ इस्तेमाल किया जाता है वो ये सारे इस्तेमाल किए जाते हैं। अब जो आप लोगों को वहाँ पर बता दिए थोड़ा सा ट्रिक, वो ट्रिक आपका यहाँ पर काम आएगा। पहली बात, ये सारी जो दवाइयाँ हैं ये सारी दवाइयाँ आप खाली पेट इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर भी क्या आया हुआ है, प्राजोल आया हुआ है। यहाँ पर भी देखिए प्राजोल आया हुआ है। तो इससे क्या आपको पता चलता है, ये दवा का क्या काम है। ये जो दवा है गैस्ट्रिक ट्रीटमेंट के लिए है। समझ गए आप लोग, क्योंकि प्राजोल आ गया है। हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में समझ में आना चाहिए। इंग्लिश में जहाँ पर लिखा गया है तो हिंदी में समझा ही रहा हूँ आप लोग को, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। तो चलिए बात करते हैं। यहाँ पर देखिए जो लिखा गया है पेंटाप्राजोल, शायद आप लोगों को ब्लर दिख रहा है, मतलब धुंधला दिख रहा है, तो मैं बोल रहा हूँ समझ जाइए, ये पेंटा-40 लिखा गया है, ये पेंटाप्राजोल है। समझ गए, जो कि ये टैबलेट है 40 mg का। ये इंडियन फार्माकोपिया का मेडिसिन है। समझ गए आप लोग, जिसे खाली पेट लिया जाता है। अब बात करें कि आप कह रहे हैं पेंटाप्राजोल हो गया, उसके बाद ओमेप्राजोल हो गया, ये खाली पेट लिया जाता है, तो इनका डोज क्या होता है। अगर हम बात करें डोज के बारे में तो पेशेंट के कंडीशन को देखते हुए डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग इसको दिन भर में ओडी से बीडी दिया जा सकता है। अब आप कहेंगे ओडी बीडी का मतलब क्या होता है, तो आप मेडिकल के छात्र हैं, आप लोगों को ये भी बात पता रहना चाहिए। थोड़ा सा ये भी एक छोटी सी जानकारी आपको दे देता हूँ, जो लोग नए छात्र हैं वो लोगों को ये बात पता रहना चाहिए कि अगर मान लीजिए किसी भी दवाइयों के डोज के सामने ओडी लिखा गया है, या फिर दवाइयों के डोज के सामने बीडी लिखा गया है, या फिर दवाइयों के डोज के सामने टीडीएस लिखा गया है, या फिर यस है ठीक 5 मत समझिएगा, और या फिर दवाइयों के डोज के सामने क्यूआईडी लिखा गया है, तो इन सारी चीज़ों का क्या मतलब होता है। अगर ओडी लिखा गया है तो इसका मतलब होता है दवा को दिन भर में 1 बार खाना है। अगर बीडी लिखा गया है किसी दवाइयों के सामने तो आप समझ जाएंगे इस दवा को दिन भर में 2 बार खाना है। टीडीएस लिखा गया है तो आप समझ जाएंगे दिन भर में 3 बार खाना है। और क्यूआईडी अगर लिखा गया है तो मतलब दिन भर में दवा को 4 बार खाना है। और आप लोगों को मैं आफ्टर मील एक होता है, एक होता है बिफोर मील। इन चीज़ों का मतलब क्या होता है, आफ्टर मील का मतलब होता है दवा को खाना खाने के बाद खाना, बिफोर मील का मतलब होता है दवा को खाना खाने के पहले खाना। तो आप लोगों को मैं अभी तक इतनी जो बात बता रहे हैं, इतनी सारी दवाइयों के बारे में बात बता रहे हैं, वो आफ्टर मील के बारे में बता रहे हैं कि बिफोर मील के बारे में बता रहे हैं। आप लोगों को बिफोर मील के बारे में बता रहे हैं। समझ गए आप लोग। तो आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गया होगा। और ये जो सारी दवाइयाँ हैं ये क्या हैं, ये सारी दवाइयों का इस्तेमाल आप खाली पेट कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं और कुछ अगले मेडिसिन के बारे में जो कि खाली पेट नहीं इस्तेमाल किया जाता है। अब आप लोगों को ऐसी दवाइयों के बारे में बता जा रहे हैं कि उसको खाना खाने के बाद ही खाया जाता है, खाना खाने के पहले नहीं खाया जाता है। ये भी आपको पता रहना चाहिए। नहीं तो अगर मान लीजिए आपसे कोई पूछता है क्या ये मेडिसिन खाना खाने के पहले खा सकते हैं, क्या ये मेडिसिन खाना खाने के बाद खाया जाता है कि पहले खाया जाता है, तो कुछ कॉमन ऐसे मेडिसिन होते हैं जिसे आप लोग खाना खाने के पहले खाते हैं, और कुछ ऐसे भी मेडिसिन होते हैं जिसको खाना खाने के बाद खाया जाता है। तो चलिए अब हम लोग इन सारे मेडिसिन के बारे में भी जान लेते हैं कि कौन कौन से मेडिसिन होते हैं जो कि खाना खाने के बाद खाया जाता है। दोस्तों बात करें तो जो सबसे पहला मेडिसिन होता है वो हम बात करने जा रहे हैं फीवर के मेडिसिन के बारे में और पेनकिलर मेडिसिन के बारे में। अगर हम लोग फीवर के मेडिसिन के बारे में बात करें तो आप लोगों को सबसे पहले ही पता है कि पैरासीटामॉल, जो कि बुखार को ठीक करने का काम करता है। और ये केवल बुखार को ही नहीं ठीक करने का काम करता है, अगर आपके शरीर में हल्का फुल्का दर्द भी है तो उस दर्द को भी ये ठीक करने का काम करता है, जो कि डोलो 650 के नाम से भी ये फेमस होता है, जो कि 650 mg का होता है। समझ गए आप लोग। तो ये हो गया पैरासीटामॉल टैबलेट। ये जो टैबलेट होता है ये इंडियन फार्माकोपिया का मेडिसिन होता है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या लिखा गया है, इंडियन फार्माकोपिया लिखा गया है। और इससे पता लगता है कि ये क्या है, ये इंडियन फार्माकोपिया का मेडिसिन है। समझ गए। तो पहला जो मेडिसिन हो गया वो हो गया पैरासीटामॉल। दूसरा जो हो गया वो होगा आइबुप्रोफेन, जो कि एक प्रकार का पेनकिलर मेडिसिन होता है, जो कि दर्द को ठीक करने का काम करता है। ये तो आप लोग को पता ही है। डाइक्लोफिनेक हो गया, ये भी एक प्रकार का पेनकिलर मेडिसिन है। एसिक्लोफिनेक हो गया। आपको यहाँ पर एक ट्रिक और बता देता हूँ, जिन दवाइयों के लास्ट में आपको क्या लिखा मिल जाता है, जैसे कि फिनेक, यहाँ पर भी देखिए फिनेक लिखा है, तो इससे आपको पता लग जाएगा कि एक प्रकार का पेनकिलर मेडिसिन है। जैसे कि डाइक्लोफिनेक, एसिक्लोफिनेक, तो ये क्या है, एक प्रकार का पेनकिलर मेडिसिन है, जो कि दर्द को ठीक करने वाली दवाइयाँ ये होता है। समझ गए आप लोग। तो ये हो गया आपका दोस्तों पैरासीटामॉल टैबलेट, आइबुप्रोफेन, डाइक्लोफिनेक, एसिक्लोफिनेक। बात करें तो जो आइबुप्रोफेन एंड पैरासीटामॉल, ये दो चीज़ मिल करके एक कम्बिनेशन होता है, जो कि कम्बीफ्लाम के नाम से ये ज़्यादातर फेमस होता है। आपको बता रहे हैं ये जो सारी दवाइयाँ होता है इसको खाली पेट नहीं लिया जाता है, खाना खाने के बाद लिया जाता है, जिससे ये दवा अपना सही असर दिखाए। आपके पेट में भोजन रहना चाहिए, उसके बाद इसको खाया जाता है। समझ गए आप लोग। जो कि सनोफी कंपनी के द्वारा ये मैन्युफैक्चर किया जाता है। यहाँ पर साइड में देखिए लिखा गया है सनोफी, मतलब इस कंपनी के द्वारा ये बनाया गया है। समझ गए। ये इंडियन फार्माकोपिया का मेडिसिन है। चलिए बात करते हैं। और पैरासीटामॉल भी इंडियन फार्माकोपिया का मेडिसिन है। देखिए एक बात बता देता हूँ कि जो फार्माकोपिया होता है ये देखा जाता है 3 कैटेगरी में। एक हो गया अपना IP, दूसरा होता है BP, और तीसरा होता है
यूएसपी। तो आईपी का मतलब होता है कि वो दवा इंडियन फार्माकोपिया का है, और बीपी का मतलब होता है कि वो दवा ब्रिटिश फार्माकोपिया का है, और यूएसपी का मतलब होता है कि ये जो दवा है ये यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया का है। बस ये फार्माकोपिया को बताने का काम करता है कि ये दवा किस फार्माकोपिया का है, किस फार्माकोपिया का नहीं है। समझ गए आप लोग? तो इससे अनुमान लगता है कि ये दवा इंडियन फार्माकोपिया का है, कि ब्रिटिश फार्माकोपिया का है, कि यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया का है। बस यही चीज यहाँ पर पता चलता है। तो यहाँ पर ये जो दोनों दवाइयाँ हैं, यहाँ पर भी आईपी लिखा गया है, और यहाँ पर भी जूम करके देखेंगे तो यहाँ पर भी आईपी लिखा गया है। मतलब ये दोनों दवाइयाँ इंडियन फार्माकोपिया का है, जो कि ये सारी दवाइयाँ पैरासीटामॉल, आइबुप्रोफेन, डाइक्लोफिनेक, एसिक्लोफिनेक, ये सारी दवाइयों का इस्तेमाल खाना खाने के बाद लिया जाता है। चलिए बात करते हैं, कुछ और भी मेडिसिन होते हैं जिसका इस्तेमाल खाना खाने के बाद किया जाता है। वो कौन सी मेडिसिन होती हैं? वो होता है दोस्तों मल्टीविटामिन। मल्टीविटामिन बात करें, मल्टीविटामिन हो गया, मल्टी मिनरल हो गया, एमिनो एसिड हो गया, ये जो होते हैं इसको खाना खाने के बाद इन सब का भी इस्तेमाल किया जाता है, जिससे हमारे शरीर में मल्टीविटामिन का काम क्या होता है, हमारे शरीर के अलग अलग प्रकार की जो विटामिन की कमी होती हैं वो सारे, मल्टी का मतलब होता है कई प्रकार के विटामिन की कमी को पूरा जो करता है उसे हम लोग बोलते हैं मल्टीविटामिन। विटामिन सी कैप्सूल हो गया, विटामिन डी हो गया, विटामिन ई हो गया, तो ये सारी चीज केवल एक ही काम करेंगे। विटामिन ई कैप्सूल अगर खा रहे हैं तो विटामिन ई की कमी को ही पूरा करेगा, विटामिन सी अगर ले रहे हैं तो विटामिन सी की ही कमी को पूरा करेगा। लेकिन मल्टीविटामिन जो होता है ये कई प्रकार की विटामिन की कमी को पूरा करने का काम करता है। समझ गए? और इन दवाइयों को कभी भी खाली पेट नहीं लिया जाता है, हमेशा खाने के बाद ही लिया जाता है। समझ गए आप लोग? सभी लोगों को समझ में आ रहा है ना ये बात? तो चलिए बात करते हैं कुछ और भी दवाइयों के बारे में जो कि खाली पेट नहीं लिया जाता है, जैसे कि डायरिया का मेडिसिन। अब डायरिया का मतलब क्या होता है? डायरिया का मतलब होता है दोस्तों दस्त। मतलब दिन भर में 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार स्टूल पास करने जा रहे हैं, पेट में खाना पच नहीं रहा है, कोई भी खाना खा रहे हैं वो तुरंत बाहर निकल जा रहा है, उसे हम लोग बोलते हैं डायरिया। और कॉन्स्टिपेशन का मतलब क्या होता है? कॉन्स्टिपेशन का मतलब होता है पेट में कब्ज बन जाना। जैसे कि आप खाना खा रहे हैं लेकिन पेट आपका साफ नहीं हो रहा है अच्छे से, पेट में कब्ज बन गया है, पेट फूल गया है, तो क्या बोलते हैं उसे हम लोग बोलते हैं कॉन्स्टिपेशन हो जाना, पेट में कब्ज बन जाना। तो ये आपको बता रहे हैं डायरिया मेडिसिन के बारे में कि डायरिया का भी मेडिसिन होता है जो कि खाली पेट नहीं लिया जाता है, खाना खाने के बाद ही लिया जाता है। जैसे कि क्या हो गया? टिंडाजोल हो गया, उसके बाद लोमेरामाइड हो गया। तो ये जो दवाइयाँ होता है इसका इस्तेमाल खाली पेट नहीं किया जाता है, खाना खाने के बाद किया जाता है। जैसे कि ये जो टिंडाजोल हो गया, ये हो गया, एक हो गया लोपेरामाइड, ये दोनों यहाँ पर देखिए, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर पे, दोनों के एग्जाम्पल यहाँ पर रख दिया हूँ। दोनों मेडिसिन को आप देख सकते हैं और आसानी से समझ सकते हैं। जैसे कि ये हो गया नोरफ्लॉक्सासिन एंड टिनिडाजोल, और ये हो गया लोपेरामाइड। समझ गए आप लोग? जो कि ये भी इंडियन फार्माकोपिया का मेडिसिन है। नीचे देख सकते हैं लोपेरामाइड हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट और बगल में आईपी लिखा गया है, मतलब ये इंडियन फार्माकोपिया का मेडिसिन है। समझ गए आप लोग? तो ये भी बातें आप लोग को पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए कुछ और भी मेडिसिन के बारे में बात कर लेते हैं। अब ज़्यादा नहीं है, बस खत्म होने वाला है, तो आप लोग बोर मत होइएगा। चलिए अगला जो मेडिसिन है वो कुछ एंटीबायोटिक ऐसे भी मेडिसिन होते हैं जो कि खाना खाने के बाद खाया जाता है। क्या होता है? खाना खाने के बाद खाया जाता है, कुछ ऐसे भी एंटीबायोटिक मेडिसिन होते हैं। लेकिन आप लोग भूल नहीं ना रहे हैं, स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया है कि कुछ ऐसे भी मेडिसिन होते हैं जिसका इस्तेमाल खाना खाने के पहले कर सकते हैं। वो अभी एक बार रिवाइज भी कराऊंगा आप लोग को। लेकिन जो खाना खाने के बाद खाया जाता है एंटीबायोटिक, वो क्या होता है? वो होता है मेट्रोनाइडाजोल, जो कि फ्लैजिल 400 के नाम से फेमस होता है। और जो दूसरा होता है वो होता है डॉक्सीसिलीन कैप्सूल। समझ गए आप लोग? तो ये जो दोनों दवाइयाँ हैं, एक हो गया मेट्रोनाइडाजोल और एक हो गया डॉक्सीसिलीन कैप्सूल, ये दोनों एक प्रकार का एंटीबायोटिक मेडिसिन है। और ये दोनों दवाइयों को कभी भी खाना खाने के पहले नहीं खाना चाहिए। समझ गए आप लोग? खाना खाने के बाद इसको खाया जाता है, जिससे ये दवा अपना अच्छा असर दिखाए। समझ गए आप लोग? तो खाना खाने के बाद इसको खाया जाता है, जिसे बोला जाता है आफ्टर मील। अब इनके डोज के बारे में अगर बात करें तो पेशेंट के कंडीशन को देखते हुए दिन भर में ओडी से बीडी लिया जा सकता है। समझ गए आप लोग? तो ये भी बात आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। आपको बता रहे हैं मेट्रोनाइडाजोल और डॉक्सीसिलीन कैप्सूल के बारे में। नेक्स्ट एंड लास्ट जो मेडिसिन बता रहे हैं आप लोगों को वो है अल्फा एंड बीटा ब्लॉकर मेडिसिन। अल्फा एंड बीटा ब्लॉकर मेडिसिन भी कुछ ऐसे होते हैं जो कि आप इनको भी खाना खाने के बाद लिया जाता है, खाना खाने के पहले इसको नहीं लिया जाता है। तो वो कौन कौन से मेडिसिन होता है? वो होता है, एक होता है एम्लोकाइंड के नाम से फेमस होता है, एम्लोकाइंड 80, और जो दूसरा होता है वो हाइट्रीन के नाम से फेमस होता है। इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूं तब आप लोगों को दिखेगा, यहाँ से कट करके देखिए। जो एम्लोकाइंड मेडिसिन है दोस्तों, एम्लोकाइंड 80, ये दो चीज मिलकर के बना हुआ है, एम्लोडिफिन एंड एटेनोलोल, ये दो चीज मिलकर के आपका बना हुआ है एम्लोकाइंड, जो कि अल्फा एंड बीटा ब्लॉकर का मेडिसिन होता है। और जो अगला मेडिसिन होता है वो क्या होता है?
सिर्फ वो है, देखिए यहाँ पर ये भी लिखा गया है साइड में, एम्लोकाइंड 80 जो है ये मैन्युफैक्चर किया गया है मैनकाइंड कंपनी के द्वारा। तो ये भी आपको जानकारी रहना चाहिए। और क्या मेडिसिन होता है, अगला जो मेडिसिन होता है वो होता है दोस्तों टेराजोसिन टैबलेट। ये इंडियन फार्माकोपिया का टैबलेट होता है जो कि 2 mg का ये टैबलेट है, हाइट्रीन के नाम से फेमस होता है, जो कि एबोट कंपनी के द्वारा ये मैन्युफैक्चर किया गया है, समझ गए, जो कि एक प्रकार का अल्फा एंड ब्लॉकर बीटा मेडिसिन होता है जिसका इस्तेमाल किया जाता है खाना खाने के बाद। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताए हैं कि कौन कौन सी ऐसी दवाइयां होता है जो कि खाना खाने के बाद खाया जाता है। एंटीबायोटिक में आप लोगों को खाना खाने के बाद कौन कौन से एंटीबायोटिक ले सकते हैं, जैसे मेट्रोनाइडाजोल हो गया, डॉक्सीसिलिन कैप्सूल हो गया, इसका इस्तेमाल आप खाना खाने के बाद कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी एंटीबायोटिक होते हैं जिसको खाना खाने के पहले लिया जाता है। आप कहेंगे जैसे कि आपको स्टार्टिंग में ही बताएं कि कोक्सासिलिन हो गया, एजिथ्रोमाइसिन हो गया, एमोक्सिसिलिन हो गया, पेनिसिलिन जी हो गया, रिफम्पिन हो गया, आइसोनाइड हो गया, ये सारी दवाइयों का इस्तेमाल आप खाली पेट कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी एंटीबायोटिक होते हैं जिसको खाना खाने के बाद कर सकते हैं इस्तेमाल, खाना खाने के पहले नहीं कर सकते हैं। वो भी एग्जाम्पल आपको दिखाई दिए हैं। तो आई होप आप लोगों को पूरी बात समझ में आ गया होगा, कोई ऐसा नहीं होगा जिन्हें नहीं समझ में आया होगा। सभी लोगों को ये बात समझ में आया कि नहीं, जल्दी से कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और एक बात और बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग मान लीजिए मेडिकल के प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं, तो आप लोग अगर मान लीजिए कोई भी डाउट होता है, कुछ समझ में नहीं आता है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। और एक बात, आप लोगों के लिए बुक बनाया हूं मैं, A to Z मेडिसिन नॉलेज बुक है। ये बहुत ही बेहतरीन बुक है, इसको जो लोग लेना चाहते हैं ले सकते हैं। बहुत ही अच्छा बुक है, इसमें 600 पेज का बुक है, PDF के फॉर्मेट में आपको व्हाट्सएप पर मिलेगा। लेना चाहते हैं ले सकते हैं, बहुत बेहतरीन बुक है। अगर मान लीजिए आप मेडिकल के छात्र हैं, आप कोई क्वेश्चन हमसे पूछना चाहते हैं, कोई भी डाउट आपको आता है, तो आप लोग सीधा जाएंगे इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी, वहाँ पर आपको चैनल मिल जाएगा, वहाँ पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। जो क्वेश्चन पूछना चाहते हैं वहाँ पर भी आप हमसे पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट है। सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी चैनल का मेन एम यही है कि आपको कोई भी डाउट ना रहे, मेडिसिन के बारे में हर एक जानकारी आपको अच्छे से मिले। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर होता है कंप्लीट। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और अपने सभी दोस्तों के पास इस वीडियो को भी शेयर करना, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए, थैंक यू।